हार्ट के बीमार लोगों को पहले के दिनों में बाईपास सर्जरी बोला जाता था। इतनी बड़ी सर्जरी है, लोग कराना नहीं चाहते थे, तो इसके वजह से एंजियोप्लास्टी में उछाल आई, एंजियोप्लास्टी करना चालू किया। और एंजियोप्लास्टी जितने बार किया गया वो फेलियर होता गया। पहले प्लेन एंजियोप्लास्टी होता था, बलून एंजियोप्लास्टी। जब उनके रिजल्ट बहुत ख़राब रहे तो वो लाया गया स्टेंट। स्टेंट के जब रिजल्ट बहुत ख़राब आया तो आया गया मेडिकेटेड स्टेंट। उसके जब रिजल्ट ख़राब आया तो ड्रग कोटेड स्टेंट, और उसके बाद और आ गया बायोडिग्रेडेबल स्टेंट। ये जितने भी स्टेंट का काम चलता गया ये बहुत सक्सेसफुल नहीं साबित हुआ, और धीरे धीरे पता चला इनकी रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। कुछ स्टडीज़ अब ये प्रूव कर रहा है कि मेडिकल साइंस में इन्होंने क्लेम कर दिया, और जब ये लगता है कि इंस्टेंटली रिजल्ट आ जाता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। और डॉक्टर्स लोगों ने एक ऐसा प्रोसेस बना दिया कि कोई भी आदमी हॉस्पिटल पहुंचे उसको स्टेंट लगाने का एडवाइस दिया गया कि बहुत सीरियस है, आपको स्टेंट लगाना पड़ेगा। पर ये देखा जाता था स्टेंट लगाने के बाद भी रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। तो इसके लिए 3 स्टडी ऐसे हुए जो एक्सपोज करता है कि ये स्टेंट की जितनी भी केसेस है उनके 90% केसेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की। सिर्फ कोई हार्ट अटैक का इमरजेंसी में हो उस वक्त स्टेंट की फिर भी कुछ लॉजिक बनता है। अगर कोई को अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है, होने के डर से जो स्टेंट लगाया जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3 ऐसे स्टडीज़ के बारे में बताऊँगा। एक था करेज ट्रायल, वो 2007 में किया गया था, और उसमें उन्होंने करीब 2000 से ज़्यादा मरीजों को लिया। आधे लोगों को उन्होंने दवाइयाँ दी हार्ट की और लाइफस्टाइल फॉलो कराया, और आधे लोगों की एंजियोप्लास्टी कराई गई। और 4.5 साल बाद और एक बार 15 साल बाद उसकी स्टडी हुई और पता चला दोनों की रिजल्ट सेम है। इसका मतलब अगर आप स्टेंट नहीं करा के सिर्फ दवाइयाँ लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिसर्च किया गया इंग्लैंड में, ऑर्बिटा ट्रायल। इस ट्रायल में क्या किया गया मालूम है? 200 मरीज लिया गया, 100 लोगों की एंजियोग्राफी करके वहीं पे उनको बोला गया एंजियोप्लास्टी किया गया है, पर किया नहीं गया। और 100 लोगों की रियल में एंजियोप्लास्टी की गई, और थोड़े दिन बाद उनको वापस स्टडी करके देखा कि दोनों के रिजल्ट सेम है। मतलब अगर एंजियोप्लास्टी ना भी किया, उनको बोल दिया जाए एंजियोप्लास्टी हो गई और उनको दवाई दे के रखा गया, तो पता चला दोनों की रिजल्ट सेम है। इसका मतलब एंजियोप्लास्टी करने का कोई भी एडवांटेज नहीं बनता है। और उससे भी बढ़िया रिसर्च अब हुई है इस्कीमिया ट्रायल, जो अमेरिकन गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड ट्रायल है, और इसमें करीब 5200 मरीज को लिया गया, और आधे लोगों को उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, बाईपास सर्जरी कर दी, इसमें बाईपास सर्जरी भी इंक्लूड हुई है, और आधे लोगों को उन्होंने ऑप्टिमम मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाइयों और लाइफस्टाइल के साथ रखा, और 3.5 साल बाद देखा गया कि दोनों के रिजल्ट सेम है। इसका मतलब ये जितने 5 लाख एंजियोप्लास्टी आज हॉस्पिटल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं हार्ट के पेशेंट्स के संग, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम पूरी इकोनॉमिक्स के ऊपर चल रहा है। जब इतने सारे रिसर्च प्रूव कर रहा है कि एंजियोप्लास्टी करो और ना करो सेम टू सेम रिजल्ट है। अगर एंजियोप्लास्टी के जगह आदमी लाइफस्टाइल फॉलो करे, डाइट को फॉलो करे, एक्सरसाइज को फॉलो करे, तो वो बाईपास एंजियोप्लास्टी दोनों को अवॉइड कर सकता है। अब मेडिकल रिसर्च धीरे धीरे ये ज़ीरो कर रही है कि हार्ट की बीमारी में इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि कोई आदमी घूमता फिरता रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एंजाइना, जो 10, 20, 50 कदम चल सकता है। ऐसे मरीज को एंजियोप्लास्टी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सावल के तरफ से हर वक्त ये एडवाइस कर रहा हूँ, और अब ये बात जो पिछले 25 साल में हम लोग कर रहे थे वो प्रूफ हो रहा है कि एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी अगर घूमता फिरता नजर आए, उसको जितनी भी ब्लॉकेज हो उनको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्सल इज ऑलरेडी प्रूवन। और मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ दवाइयाँ हम लिख के ऐसा देंगे जिससे उनको हार्ट अटैक के चांस काफ़ी कम हो जाए, और उसके संग खाना पीना लाइफस्टाइल फॉलो करे, तो एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यूट्यूब में जाइए, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनको सुनिए। हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी बहुत सारी www.saul.com में, और आपको ये पता चलेगा एंजियोप्लास्टी जो किया जा रहा है उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जितने कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी रिकमेंड कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पेशेंट को उतना कुछ फ़ायदा नहीं है। और आपको अगर और डिटेल पढ़ाई करना है तो करेज ट्रायल गूगल में सर्च कीजिए, ऑर्बिटा ट्रायल सर्च कीजिए, और इस्कीमिया ट्रायल सर्च कीजिए। इन तीनों स्टडी ने एक्सपोज किया एंजियोप्लास्टी को कि जितने इंडिया में 5 लाख एंजियोप्लास्टी हो रहे हैं, 9 लाख स्टेंट लग रहे हैं, वो बेकार है और उनको करने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।